जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भगवान को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु देहधारी कोई हो ऐसे जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके तो आप उनको गुरु बनाइए। दूसरी बात देखिए, गृहस्थ में गुरु आवश्यक है या नहीं है, गुरु की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, तो ये बहुत सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी। इसमें भी मैं सूक्ष्म रूप से आपको बता दूंगा, लेकिन उनका एक कमेंट था तो मुझे उसका भी उत्तर देना था। क्योंकि देखिए, मेरा सीधा सा एक लक्ष्य ये होता है कि यदि जो व्यक्ति माँ भगवती के इस चैनल से जुड़ा है, माँ ललितांबिका परिवार का जो सदस्य है, यदि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका निराकरण करना, उसका उत्तर देना मेरा दायित्व बनता है। क्योंकि जो इस चैनल से जुड़ा है, यदि उसकी समस्या का समाधान ही ना हो तो इस चैनल का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग प्रश्न करते हैं जिज्ञासा के कारण, कुछ लोग करते हैं कुतर्कता के कारण, लेकिन मैं दोनों के ही उत्तर देना ठीक समझता हूं। क्योंकि जो जिज्ञासु हैं उनको तो उनका उत्तर मिलेगा, और जो कुतर्क करने वाले हैं, कुतर्क करने वाले व्यक्ति के प्रश्न के कारण चार लोगों का यदि मार्गदर्शन हो रहा है तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए प्रत्येक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूं और जिसकी मुझसे जो भी मदद हो पाती है मैं करता हूं। दूसरी बात, फोन नंबर मुझसे कोई ना मांगा करें, मिलने की मुझसे कोई ना कहा करें। क्यों? क्योंकि अभी मुझे मेरे मेरे गुरुजी के अभी मुझे आदेश नहीं है। क्योंकि मैं अभी खुद को इस लायक नहीं समझ सकता कि मैं आपसे पर्सनली मिलके आपके बोझ भार को अपने ऊपर ले सकूं। मैं इस लायक खुद को नहीं समझता हूं। शायद इसलिए मेरे गुरुजी का मुझे आदेश नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी मुझे आदेश नहीं किसी से मिलने का। जितना हो तो अभी तो जितना हो पा रहा है भगवती की कृपा से कमेंट बॉक्स में ही मैं लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूं। जितनी मुझसे हो पाती है मैं उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि कहा जाता है कि पूर्ण भंडारा ना कर सको तो कम से कम एक व्यक्ति को तो भोजन कराया ही जा सकता है। तो बस ये छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश है। दूसरी बात, जो ये जिनका ये कमेंट आया है उन्होंने बड़े आदर के साथ कहा है, उन्होंने कुतर्क नहीं किया है। इस चीज का मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने सोचा कि एक पर्सनल वीडियो में बनाऊंगा। शायद उस वीडियो में वो ढंग से समझ नहीं पाए या मेरे ही समझाने में कोई कमी रह गई है, तो इसलिए ये वीडियो मैं पर्सनल उनके लिए बना रहा हूं और अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ कमेंट किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आपकी वीडियो देखता हूं, आपसे मार्गदर्शन लेता हूं, लेकिन आपकी ये बात मुझे सही नहीं लगी कि भगवान को गुरु नहीं बना सकते। तो देखिए, यहाँ उनका संशय दूर करने का मेरा दायित्व है। बाकी उनके विवेक के ऊपर है, वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, तो मेरा कार्य है आपको समझाना। तो देखिए, आपने मुझे गलत इस बात के लिए बताया कि मैंने कहा कि देहधारी गुरु होते हैं, भगवान को गुरु नहीं बनाया जाता है। तो इसके पीछे का जो तात्पर्य है वो ये है कि गुरु क्यों बनाए जाते हैं। गृहस्थ व्यक्ति जो होते हैं, जो साधारण पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को गुरु की इतनी विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो गृहस्थ जो है वही उनकी साधना है। यदि वो अपने परिवार को प्रसन्न करके और भगवान की दोनों समय दीप ज्योत बत्ती जला के यदि वो संतुष्ट हैं तो भी उनको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ये परिवार भी भगवान का दिया हुआ है, गृहस्थ भी भगवान का दिया हुआ है। तो यदि आपको भगवती ने गृहस्थ प्रदान किया है तो आपको वहां गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपके माता पिता आपके गुरु हैं। भगवान समय समय पे हमारे लिए गुरु भेजते हैं हमारे जीवन में। जब हमें पढ़ाई की आवश्यकता होती है तो टीचर को भेजते हैं। जब हम बोलना भी नहीं जानते हैं तब हमारे माता पिता हमारे गुरु बन के हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं। जब विवाह हो जाता है तो गृहस्थ में भी बहुत कुछ सीखना होता है जो हमें एक पत्नी गुरु बन के सिखाती है। और अध्यात्म मार्ग में भी यदि हम गुरु धारण करते हैं तो वो गुरु हमें अध्यात्म के बारे में समझाते हैं। तो इस प्रकार से साधारण पूजा पाठ भक्ति में गुरु की इतनी विशेष आवश्यकता नहीं। जब तक आपके माता पिता मौजूद हैं तो आपको अन्य किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गृहस्थ का अनुभव वो आपको दे सकते हैं, गृहस्थ के बारे में वो आपको समझा सकते हैं।
लेकिन अध्यात्म के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है यदि कोई विशेष आप अनुष्ठान साधना करते हैं। अब बात यहां ये करते हैं कि भगवान को गुरु क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, गुरु बनाए जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के रहस्यों को समझने के लिए। भगवान तक पहुंचने का एक जो मार्ग है वो गुरु हमें बना के देते हैं, जिसपे हम समय व्यर्थ किए बिना चलें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो ये होता है गुरु बनाने के पीछे कारण। अब भगवान को गुरु इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि गुरु बनाओगे तो आप भगवान तक वो पहुंचाएंगे, आपकी मुक्ति कराएंगे। अब भगवान को ही आप गुरु बनाओगे तो वो किस तक पहुंचाएंगे, सोचिए, वो किस तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, गुरु एक परंपरा होती है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी समझाया था। गुरु एक परंपरा होती है, जिस परंपरा से हमें चलना होता है, उस परंपरा में हमें ढलना होता है, उस परंपरा के हमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उन गुरु की सेवा करनी पड़ती है। उस गुरु चरण सेवा से हमें परमात्मा प्राप्त होते हैं यदि गुरु सही हैं तो। और गुरु सही ही होते हैं, क्षमा कीजिए, गुरु सही ही होते हैं, क्योंकि गुरु तत्व कभी गलत नहीं हो सकता। जिन्होंने गुरु तत्व धारण नहीं किया है, केवल नाम के गुरु हैं, उन गुरु की मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है, ये परंपरा भी भगवान शिव के द्वारा ही चलाई गई, नहीं तो गुरु परंपरा ही नहीं चलाई जाती, फिर तो गुरु परंपरा ही नहीं चलाई जाती। और इस प्रकार से एक गुरु परंपरा का अपमान है। रही बात यह कि आप कहो कि नहीं हम तो मानते हैं, तो आप मान सकते हैं, मानने में कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। आप उनको भगवान मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, सब कुछ मान सकते हैं, लेकिन ये सत्य होगा ये नहीं कह सकते। मानने के लिए मान लो एक छोटा बच्चा है, वो जिद पकड़ गया कि नहीं ये रात नहीं ये दिन है, ये रात नहीं ये दिन है, वो जिद पकड़ जाए तो बच्चा मान रहा है ना कि रात नहीं दिन है, तो क्या कहने में क्या हर्ज है कि ठीक है दिन है, कोई बात नहीं, रात नहीं है दिन है, बच्चा बहल जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो उसको सच्चाई पता चलेगी, कभी ना कभी तो वो इस चीज को जानेगा कि नहीं दिन किसको कहते हैं और रात किसको कहते हैं। आज चाहे बेशक बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भगवान को गुरु बना सकते हैं, भगवान को ये कर सकते हैं, भगवान को वो कर सकते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जब आपको वास्तविक आत्मबोध होगा तो आप खुद जानेंगे, खुद समझेंगे कि अध्यात्म में भगवान को भगवान की ही जगह पर रखा जाता है। उस भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें गुरु बताते हैं। गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, कदम कदम पे आवश्यकता होती है। जब हम किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम भगवान का बिल्कुल साक्षात्कार करना चाहते हैं। ये देखिए सतयुग द्वापर त्रेता ये नहीं है, ये नहीं है कि भगवान हमें कहीं भी मिल जाएंगे, हम बाट जोएंगे, हम सबरी बन जाएंगे, हम मीरा बन जाएंगे। ये अन्य युग नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग में भगवान बाहर नहीं हमारे अंदर है, और अंदर की खोज हमें गुरु करना सिखाता है। गुरु हमारे अंदर के विकारों का विनाश करता है। ईष्ट की हमारे ऊपर कृपा होती है। अब ईष्ट और गुरु को दोनों को एक कर दिया तो ना तो वो गुरु बन के ही चल पाएंगे, ना वो ईष्ट बन के ही चल पाएंगे। और गुरु एक परंपरा होती है, आपने माना है, उन्होंने तो नहीं माना, क्योंकि गुरु धारण की एक परंपरा होती है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कहीं भी किसी भी एक संप्रदाय से जाके आप पूछना इस बात को, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, शाक्त संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, किन्नर संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, आप उनसे जाके एक बार ये पूछना कि गुरु धारण की क्या प्रक्रिया होती है। गुरु धारण में केवल एक दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता है कि एक गुरु बन के बैठ गए और एक शिष्य बन के बैठ गए, नहीं, आपके और उनके दोनों के कर्म एक हो जाते हैं। आप गलती करोगे कर्म दंड उन्हें मिलेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी, आपके जीवन की परेशानी का आधा भाग आपके गुरु को जाता है। गुरु आपका बोझा ढोते हैं और भगवान आपका बोझा नहीं ढो सकते, समझिए इस बात को। क्योंकि ये नियम भगवान का बनाया हुआ है कि अपने कर्मों को काटो, पुण्य करके धर्म के अनुसार अपने पाप कर्मों को काटो और मुझे प्राप्त करो, मेरे अंदर विलीन हो जाओ, मेरे अंदर समा जाओ, मेरे अंश हो, मुझी में मिल जाओ। ये भगवान का नियम है।
और इस नियम को कैसे हम अपनाएंगे जब बार बार हम इस रास्ते पे चलेंगे, अध्यात्म पे हजारों विकार हमारे मन में आएंगे, दुनिया भर की कुरीतियां हमारे सामने आएंगी, समाज का सामना हमें करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है और वहां हम डगमगा जाते हैं। वहां हमें गुरु संभालते हैं, गुरु हमारी आत्मा का बोध कराते हैं, गुरु हमें समझाते हैं कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, ये सत्य नहीं है, तुम इस नाम का जाप करो, तुम पार हो जाओगे। गुरु तुम्हें समझाते हैं। मुझे इस चीज में कोई आपत्ति नहीं, आप भगवान शिव को गुरु मानते हैं, मानिए, कोई भगवान कृष्ण को गुरु मानता है, मानिए, कोई भगवान राम को गुरु मानता है, मानिए, मुझे इस चीज में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कार्य क्या है कि जो सत्य है मैं केवल वो बता रहा हूं, लेकिन एक समय आने पर आप ये चीज जरूर समझेंगे कि देहधारी गुरु आवश्यक है, और यदि देहधारी गुरु आपको नहीं मिलते हैं ऐसे, तो आप सही ज्ञान के साथ चलिए। और सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान है अपने इष्ट को समर्पित होके चलिए, तब वो अपना पूरा ज्ञान आपको देंगे, वो समझाएंगे और आपको एक सही योग्य गुरु तक पहुंचाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी मार्ग से पहुंचाएं, लेकिन आपके गुरु तक आपको पहुंचाएंगे और उनके द्वारा अपने बारे में ज्ञान आपको दिलवाएंगे। लेकिन आपके कह देने मात्र से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये गुरु परंपरा है, भगवान शिव से ही ये परंपरा चलती है, तो हम उनकी परंपरा को कैसे काट सकते हैं? तो ये बात है। तो ऐसा कुछ नहीं, मानना चाहते हैं मान सकते हैं, पर आपने ये बोला था ना कि यहाँ आप गलत हैं, उस बात को मुझे सही करना था। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट को और व्यक्ति भी देखते तो उन तक भी ये गलत मैसेज जाता, और वो भी फिर बहुत से लोगों के गुरु होते भी हैं और वो अपने गुरु का त्याग कर करके फिर भगवान को ही गुरु बना के चलते हैं। तो कोई समस्या नहीं, आप चलिए, समय आने पर आपको गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। अपने इष्ट के ऊपर छोड़ के चलिए और तब तक आप साधारण भक्ति कीजिए, कहीं से भी कोई मंत्र यंत्र तंत्र कहीं से भी मत लीजिए, आपके साथ समस्या होगी। जितना हो अपने इष्ट को समर्पित होके चलिए, तो यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो वहां आपके इष्ट आपको संभालते हैं। लेकिन या तो आप उन्हें भगवान की दृष्टि से ही देखिए या फिर गुरु की दृष्टि से ही, और गुरु की दृष्टि ऐसे नहीं होती है, एक परंपरा होती है, तो उस चीज को आप समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपकी समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। मैं केवल इतना ही समझा सकता हूं, बाकी आपके विवेक के ऊपर है, आप समझना चाहते हैं या नहीं। मुझे इस चीज में कोई आपत्ति नहीं, बस केवल मुझे उस बात को बताना था जो कि अन्य लोग उस मैसेज को पढ़ के भ्रमित ना हो जाए। यदि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मत बनाओ, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जितना आप दोगे उतना मैं संभालूंगा। यदि आपके इष्ट चाहेंगे कि आप उनके बारे में और जानो, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, तो आपको उस योग्य गुरु तक भी पहुंचाएंगे। तो आप अपने इष्ट के ऊपर छोड़ के चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई है और पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।